क्या है, मेरे अपने परिवार से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरा मेरा अपनी वाइफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भी मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी सेवा करेगी, या बच्चे बड़े होकर के कामयाब हो जाए तो मेरा रुतबा बनेगा। मेरे अपने परिवार से जीरो एक्सपेक्टेशन है। आज हम साथ में हैं, ये एक सच है। आज हम एक दूसरे की कदर कर रहे हैं, ये सच है। आज हम एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचा रहे, ये भी एक सच है। हमारे सर्कल से बाहर के लोग कुछ भी जज कर सकते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मेरा परिवार मुझसे खुश है, जो मुझे अभी तक महसूस हो रहा है, और मैं उनको इस लायक बना रहा हूँ कि जिस दिन तुम मुझसे ना खुश हो तो ये भी मेरे मुंह पे बोल सको। और आपने बोला ना, मेरे और मेरे परिवार के बीच में अगर चुनना पड़ेगा तो मैं अपने आप को चुनूंगा, क्योंकि मेरा पहला जो सर्कल है वो मेरा अकेले का है। ब्रेवली आपने बोला है, ब्रेवली बोला है आपने। मेरा एक अपने मिले। आप कितना, एक साल से हमारी बात चल रही है ना कमेंट हाँ, के थ्रू। एक साल से एक मैं। साल। आपने सुना भी होगा, आपने मेरे को बोला भी था कि अब तुम आ जाओ, चाय पीने में कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब वो एक्साइटमेंट आपसे मिलके चाय पीने की थी। मैंने सोचा कि लाइक माइंडेड पीपल, प्रकाश देसाई जी ने जो थे वो बात करते थे, उन्होंने भी यही बात बोली थी कि एक अपने जैसा इंसान मिलता तो एक्साइटमेंट रोक नहीं पाता। आज मैं नहीं रोक पाया तो आपके साथ बातें कर रहा हूँ। नहीं नहीं, अच्छी बात। एक्चुअली में क्या होता है ना, समान विचार, अगर मान लो आपके विचार थोड़े से अलग है और समान विचार आपको ना मिले तो आपको फ्रस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी, क्योंकि आप अपनी बात कहाँ रखोगे। अब मेरे बिल्कुल। साथ ऐसा थोड़ी मेरी लाइफ कोई आसान है। मेरे को क्या होता है कि मेरे मेरे एक फ्रस्ट्रेशन थी कुछ टाइम पहले तक, मतलब कुछ टाइम, जस्ट कुछ टाइम पहले तक, कि यार मेरे को मेरे जैसे लोग नहीं मिल रहे, और जो मिल रहे हैं वो मुझे पसंद तो कर रहे हैं, पर मैं उनसे अपनी बात नहीं रख पा रहा, क्योंकि मैं जब बात रख रहा हूँ वो बात उनके सिर के ऊपर से जा रही है। वो कह रहे अल्टीमेटली पैसा, अल्टीमेटली फ्यूचर, डरो फ्यूचर के लिए। अब ये जो भी लोग पहला मकान बोलते हैं कि हमने अपने रहने के लिए बनाया, दूसरा मकान बोलते हैं कि हमने फ्यूचर के लिए बनाया, तीसरा मकान कि कल को दो बच्चे तो दोनों को आपस में कलेश ना हो इसलिए हमने दो मकान बना रहा। मतलब ये डर, मतलब आप पहले से ही प्लान करके बैठे हो कि आपके दो बच्चे लड़ेंगे। वो लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये तो फ्यूचर बताएगा ना, पर आपने तो पहले ही डिसाइड कर लिया फ्यूचर को। और क्या डिसाइड किया? नेगेटिव। तो ये तो मैं ना बड़ा, मेरे के अंदर भी ये होता था। पर अभी एक बहुत अच्छा क्या हुआ, यूट्यूब की वजह से धीरे धीरे ऐसे ऐसे लोग मिलने लगे। मैं कह रहा हूँ ना, पहले सब्सक्राइबर जब आए तो 50-60 व्यूज़ आते थे साल भर पहले। उसके बाद एक भाई साहब आए, उन्होंने तो अपना गवर्नमेंट जॉब में रेजिग्नेशन लगा दिया, सेंट्रल गवर्नमेंट में उनकी जॉब थी। अभी भी 2 हफ्ते पहले एक हस्बैंड वाइफ आए थे, न्यूली मैरिड। तो वो मतलब जो लड़की थी वो टीचर है, लड़का जो है वो गवर्नमेंट जॉब में है। वो दोनों आए यहाँ पे, हमने यहीं सीढ़ियों पे बैठ के हमने 4-5 घंटे बात करी। फिर हम खाना खाने गए, फिर रात को 1:30 बजे तक हमने नदी के किनारे खड़े होकर बात करी। तो और उनसे मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। वो मतलब वो कुछ मायनों में वो थोड़ा सा डिप्लोमेटिक थे, जो मैंने उनको बोला कि ये आपको नहीं होना चाहिए, पर वो काफ़ी ब्रेव भी थे। मतलब अलग अलग धर्म के हो करके उन्होंने शादी करी, अपने घर वालों को राजी भी किया। तो मैं हिपोक्रेसी के खिलाफ हूँ, मतलब। पर ये नहीं होता, अबे हिपोक्रेसी के खिलाफ है तो इसका मतलब ये नहीं कि जैसे किसी ने बोला कि यार आपने बोला कि मैंने अपनी वाइफ को इसलिए नहीं बुलाया या कुछ, तो ये भी तो वो हो गया। हिपोक्रेसी किसी भी चीज़ के खिलाफ का मतलब 100% नहीं होता है। नहीं सर, पता है बात क्या थी? वो भी हमारे जैसे ही हैं, लेकिन जो मैं आपसे बातें करना करना चाह रहा था, शायद वो अभी उन्होंने आपकी वीडियोस नहीं देखी, मैंने आपके बारे में बताया, तो वो रिलेट करें धीरे 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 धीरे, क्योंकि जो कॉन्वर्जेशन खुल के आ रही है मेरी, वो शायद उस टाइम पे नहीं आ पाती। वो शायद वो अपना, मुझे नहीं पता उस टाइम पे कैसे मेरे वीडियो ना व्यक्ति ने, मैंने एक चीज़ पाया जो भी सब्सक्राइबर आए उनसे बात होने के बाद, कि मेरे वीडियो आप किसी को शेयर करके नहीं उसको मेरे तक ला सकते, क्योंकि वो क्या होता है, अच्छा ये फिर वो उसमें ना खामियां निकालता है। पर क्या होता है, जो गलती से खुद रैंडमली मेरे वीडियो पे पहुंच गए, कोई गोवा का बारे में सर्च कर रहा था या कोई कसिनो के, अभी एक आदमी ने बोला कि यार थैंक यू, कसिनो की वजह से मेरे को आप जैसे व्यक्ति मिल गए। तो क्या होता है कि जब आप किसी को बोलोगे यार इसका वीडियो देखो, तो जिन्होंने भी बोला उन सब ने उनको बोला कि अरे ये तो आदमी पागल है, इसके क्यों वीडियो देख रहे हो, तो पागल है। भला अगर आप किसी को बोलोगे कि भी ये व्यक्ति को मैं पसंद कर रहा हूँ, इसके विचार को या इसके लाइफस्टाइल को, तो इसको देखो, तो वो नहीं करेगा। हाँ, वो रैंडमली कभी अनजाने से पहुंच जाए। आज मेरे को फ़ोन आते हैं, दिल्ली में मेरे दोस्त हैं, यहाँ भी परसों तरसों अमजद से बात हो रही थी। अमजद कह रहा है यार मेरे पास ना मेरा एक दोस्त आया, बहुत पुराना पड़ोसी है, और वो आके मुझे तेरा वीडियो दिखाता है, कहता यही है कि आपका दोस्त जो गोवा में रहता है, क्योंकि उसने कभी जिक्र किया होगा कि मेरा एक दोस्त है वो गोवा में रहता है। तो उसने कहा हाँ यही है। तो कह रहे अरे ये तो आदमी बिल्कुल अलग तरह की ज़िंदगी जीता है। तो अलग तरह की ज़िंदगी उनको इसलिए लग रही है कि मैं अलग इसलिए जी रहा हूँ क्योंकि वो एक भीड़ एक जैसी ज़िंदगी जी रहे हैं। दूसरा एक पंगा क्या है कि जिन्होंने बीज देखा होता है ना, वो फूल की कदर नहीं करते हैं। ये एक बहुत बड़ी लाइन मैंने सीखी थी किसी से,
तो और ये जितनी भी बातें मैं बोलता हूँ ना, ये मेरी नहीं है। लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पे ज्ञान बांट रहा हूँ। अरे मेरा एक धेले का ज्ञान नहीं है, ये तो इंटरनेट और कुछ किताबें जो लोगों ने लिख दी वो पढ़ी हैं। आपके पास भी मौका था, आज भी है मौका। आप इंटरनेट पे किसको देख रहे हो ये आपकी मर्जी है ना। और सर अच्छी बात ये लगती है ना कि आप स्ट्रेट अवे बोलते हो कि तुम मतलब मेरे चक्कर में तुम ये पागल मत हो। आप खुद बोलते हो कि तुम मेरे व्यूज थे, आपको पसंद आ रहे हैं, आप मेरे से कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, आप मेरे से जुड़ रहे हो। आप स्ट्रेट अवे बोलने वाले आदमी हो। मेरे को ये बात अच्छी लगती है। आप कभी नहीं बोलते कि मेरे को व्यूज आए ना आए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देखे ना देखो देखे। आप मेरी यहाँ पे 10 तारीफ कर दो, फिर भी अगर मुझे आप में कोई गलती दिखेगी मैं आपको बोल दूंगा। अब मैं इसलिए ना बोलूँ कि यार कोई सब्सक्राइबर मुझसे मिलने आया है और मेरी बड़ी तारीफ कर रहा है, मेरा बड़ा दीवाना है, पर उसकी ये आदत गलत है, मैं इसको नहीं बोलता हूँ इस चक्कर में कि बुरा मान जाएगा। तो एक्चुअली में ये आपके साथ ही तो चीटिंग हुई ना, कि आप मिलने आए थे, असली से मिल गया नकली। तो सर अपने देखो बस की वो है नहीं। मैं एक चीज़ समझ गया हूँ। अभी अगर आप बोलो, मैंने क्या बोला, कमी आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, सबके अंदर है। मेरे पे अगर मैं कमी निकालने बैठ गया तो मैं इसलिए तो आया नहीं हूँ क्योंकि नो वन इज परफेक्ट। मेरे अंदर भी कोई परफेक्ट नहीं हूँ मैं, अभी भी मैं झूठ नहीं बोल रहा। अब मैं बोलूँ कि मैं बहुत अच्छा हूँ, कमी मेरे अंदर भी अच्छा है। बनने का बोझ ही नहीं होना चाहिए ना, सच्चा बनो भाई, जो है अब जो है तो है। आपने खत्म बोला जो कहानी। मैं तारीफ इसलिए नहीं कि मैं चढ़ा रहा हूँ। बात ऐसी हुई कि मैं जिन चीज़ों से आपको अपने आप को रिलेट कर पाया, जिस जिस पॉइंट्स में मैं आपसे एग्री करता हूँ, उसके लिए मैं खुश हूँ, एक्साइटेड हूँ। आपके साथ बैठ के मैंने चाय बहुत पी। सारे पॉइंट ऐसे होते हैं जिसमें लोग नहीं एग्री करते, तो वो कोई जबरदस्ती नहीं है। नहीं क्योंकि है। क्या होता है कि हो सकता है कल वो आज नहीं कर रहे कल कर जाए, और हो सकता है कि जिस बात पर वो एग्री नहीं कर रहे हैं वो बात बिल्कुल सही है और कल को मैं ही वो लाइफ जीने अब लग मैं जाऊं। एक बात बताता हूँ, शायद आपने कॉन्वर्जेशन में लाइव में लास्ट मेरी बात है और आपने डिफ्रेंशिएट किया था। आपने जब मुझे बोला था कि पीक पे बिजनेस आपने बंद करा, आपने खुद बोला कि जब पीक हो तो सबसे नीचे आपको जो भी आपने एक्शन लेना चाहिए। मेरे को एक चीज़ आई थी, आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब किसी के साथ अच्छा चल रहा है, अप एंड डाउन, किसी का डाउन चल रहा है तो वो ये सोचता रहेगा कि मेरा अच्छा हो जाए। जब उसके साथ अच्छा होने लग जाता है तो वो ये घबराता रहता है कि मेरे साथ बुरा कब हो जाएगा, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। तो मतलब इंसान कहता है कि यार, आपने खुद बोला कि एक जैसे से इंसान कभी बोर नहीं होना चाहिए। आपने खुद बोला कि अगर अच्छा चल रहा है ठीक है, चल रहा है, बुरा पर ये चल रहा है हमेशा चलेगा ऐसा जरूरी नहीं चलेगा। अप एंड डाउन आएंगे आएंगे, तो लेकिन आप जब अप चल रहा है तभी प्लान कर लो ना, डाउन में क्या करना है। बस तब तो हम बस जी, फिर तो हम 4 धाम की यात्राओं पे निकल जाते हैं। फिर तो हम पार्टी सुबह 4 बजे तक चलेगी, वो वाला कॉन्सेप्ट होता है। फिर जब डाउन आता है तो फिर बैठ करके आत्मंथन करने बैठ जाते हैं। बस यही चीज़ मैंने सीखी। तो जब अच्छा रहता है तो एक डर रहता है कि यार मेरा बुरा बुरा ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो देखो इस आज की डेट में जो मेरे को यूट्यूब या कसिनो से, या मैं खुद अगर मैं मालूम है मैं अगर कसिनो चले जाऊँ ना तो मैं एक दिन में कसिनो में अपने पूरे 1 महीने का राशन का इंतजाम करके आ जाऊँगा, मुझे और पता है। दूसरे दिन जाऊँगा तो मैं किराए का इंतजाम करके आ जाऊँगा। पर मैं नहीं जाता फिर भी। तो मालूम क्या है कि कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मालूम है कि आप कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो, पर आपको मालूम है कि कुछ भी कर लो ये इतना आसान नहीं है, एंड में आप गिरोगे। तो जब गिरना ही है तो पहले ही ज़मीन पर खड़े रहो ना। अब मैं आज की डेट में मैं चाहूँ तो मैं 25-50 हज़ार रुपये वाला घर अफोर्ड कर सकता हूँ, है ना, चाहे उसमें स्विमिंग पूल हो, बढ़िया गार्डन हो, कुछ भी ले सकता हूँ। पर मुझे मालूम है कि फिर जब डाउन आएगा फिर मैं भागूंगा 12,000 वाले घर में, तो मैं पहले ही 12,000 वाले घर को मेंटेन करके चलता हूँ। अभी आप मानोगे नहीं, मैंने भी सोचा था। मेरे ब्रदर इन लॉ हमेशा एक रिजॉर्ट है महंगा है कलंगुट में, वहाँ रुकते थे। वो मेरे को कह रहे थे वहाँ रुकते हैं। मैंने बोला नहीं, मेरा अभी तो मैं रुक जाऊँगा, मैं नेक्स्ट टाइम आऊँ और मेरा इससे भी बैड टाइम हो तो मुझे कैसा फील होगा। मैं जैसा है जो है, आपने न्यूनतमवाद सिखाया उससे मैं सीख रहा हूँ। और ऐसा नहीं, न्यूनतमवाद का मतलब ये नहीं कि मैं कभी कोई लग्जरी ट्राई नहीं करूंगा। लग्जरी को आप ऐसे ट्राई कर रहे हो कि आपको मालूम तो पड़ेगी है क्या, नहीं तो हुआ रहेगा हमेशा। और सर पता है क्या है, जैसे लोग भी मैंने खुद देखा है कि दिल्ली एनसीआर में भी कर, कोई ठीक है, कोई पैसे वाला है, कोई शो ऑफ नहीं, इंजॉय कर रहा है। गलत तब हो जाती है कि उसकी आड़ में वो जब चमकाने लग जाए किसी को, हाँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, और दबाने लग जाए, वहां दिक्कत क्रिएट होने लगी। मैं पैसा किसी के पास अगर बहुत ज़्यादा पैसा है मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे बिल्कुल भी नहीं। अमीरों से नफरत है, नहीं नहीं है। मैं तो बल्कि उनको ज़्यादा काबिल मानता हूँ कि उसके पास कुछ तो है ना, पहुंचे, तभी तो उस वो लेवल वहाँ पे है, वो पहुंचा है। और उसके पैसा खर्च, अब पैसा है तो वो खर्च भी खर्च कर करेगा, रहा है। तो खर्च करने पे भी मैं प्रॉब्लम में नहीं। प्रॉब्लम कहाँ आती है कि अल्टीमेटली जब मैं देखता हूँ तो उन्होंने पैसा भी बहुत कमा लिया, बस पैसा खर्च भी कर रहे हैं, पर एंड में वो फिर भी परेशान है। वो परेशान क्यों है? वो कोई बीमारी से परेशान है, कोई घर के कलेश से परेशान है, किसी के अंदर अभी भी डर है। तो मैंने कहा जब एंड में आपने डरना ही है तो फायदा क्या हुआ सर फिर? वो आईक्यू लेवल आ गया ना, बी इट प्राइम मिनिस्टर, बी इट पियोन, इलेक्ट्रिशियन और इंजीनियर, मैटर करती है कि आपकी आईक्यू लेवल कैसी है। मेरे लिए सामने बैठ के पियोन में से कॉन्वर्सेशन कर रहा है, मैं उससे मिलना पसंद करूंगा। मैं फिर ये नहीं बोलूंगा कि ठीक है प्राइम मिनिस्टर है, वी डू रिस्पेक्ट देम,
लेकिन कॉन्वर्सेशन किसकी मैटर करती है वो मैम आई हाँ, वही विचार हो गए ना। तो क्या है कि समान विचार जो होते हैं ना, वो भीड़ ज़्यादा है, स्लेव मेंटेलिटी और लास्ट मैन मेंटेलिटी के लोग ज़्यादा है, तो उनको लगता है कि हम सही हैं क्योंकि क्वांटिटी उनकी ज़्यादा है। तो स्टीव जॉब ने तो कहा था, तो उनके लिए ना ये जो कम विचार वाले हैं ये पागल होते हैं। तो स्टीव जॉब ने तो कहा ही था कि पागलों की सुनो, पागल ही दुनिया बदलेंगे। अब दुनिया बदलने का मतलब ये है कि भी मैंने अगर कोई रेफरेंस सेट किया और उसकी वजह से कुछ लोगों ने अपनी लाइफ में चेंजेस लेके आए, तो जिसको दुनिया भीड़ पागल बोलती है उसकी वजह से कुछ लोगों की ज़िंदगी बदली। और लाइफ के अंदर आपको हमेशा अकेले रहना चाहिए। अकेले, चाहे आप अकेले रहने का मतलब, इसको ना अब मूर्ख लोग गलत समझ लेंगे। वो क्या करेंगे कि ये कह रहे हैं कि घर परिवार छोड़ दो। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जॉइंट फैमिली के अंदर रहते हुए भी आप अकेले रहो। मतलब आपके पास अपने 2 घंटे हो। मैं कई बार अमजद से पूछता हूँ, मैं कहता हूँ यार अमजद तूने सब कुछ कर लिया है, या तो उसके 4-5 सलून है, वेल सेटल्ड है, सब कुछ है। मैंने कहा तेरे पास अपने लिए टाइम है? कहता हाँ, छुट्टी वाले दिन मैं घर में रहता हूँ, न्यूज़ वगैरह देखता हूँ, फैमिली के साथ रहता हूँ। मैंने कहा ये तो तू उनके साथ, तेरे पास अपने लिए टाइम का है? 2 घंटे हैं तुम्हारे पास अपने लिए। लास्ट मेरा क्वेश्चन यही, और शायद मेरे को भी जवाब मिल जाए। जैसे आपने कुछ बताया ना कि बंदिश और किसी के ऊपर ना थोपना, स्वतंत्र विचार जो भी है, एंड ऑफ द डे कभी ऐसी सिचुएशन आए कि आपको अपने विचारों से या फैमिली की प्रेफरेंस चूज करनी है, आप किसको देखोगे? देखो, मुझे दुनिया और अपने परिवार में चुनना पड़ेगा तो मैं परिवार को चुनूंगा, और अपने और परिवार में चुनना पड़ेगा तो मैं अपने आप को चुनूंगा, क्योंकि मैं हूं तो परिवार है ना। मैंने ही तो परिवार बनाया, मुझ पे थोपा थोड़ी गया। लेकिन आज आप भी अभी तक इनको इग्नोर नहीं कर पाए, और ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिनके सहारे आप मतलब सहारा इग्नोर करने की जरूरत नहीं पड़ी। जिस दिन जरूरत पड़ेगी इग्नोर करने में एक पल भी सोचूंगा नहीं, जहां आपको गलत लगेगा। अगर मेरा परिवार अभी तक मुझे किसी भी वैचारिक तौर पर कष्ट नहीं दे रहा है, इसलिए इग्नोर करने की विचार नहीं आया। पर जिस दिन मुझे लगेगा कि मेरा ही परिवार मुझे खा रहा है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। सर, आपने जो इनकी गाइडेंस करी है, जो भी बच्चों को सिखाया, आई एम श्योर जब ये बड़े होंगे तो जो आपकी, मैंने देखा है ना, जैसे चिल्ड्रन बिहेव करते हैं वो डेफिनेटली परिवार का माहौल होता है। चमकाना, शो ऑफ करना, या किसी को ब्लेम करना, चुगलियाँ करना, परिवार का बहुत इफेक्ट पड़ता है। आपने इन चीज़ों से दूर कर दिया अपने बच्चों को। मुझे पता है कि कल को कहीं पे भी ये जाते होंगे इन चीज़ों से दूर है। लोग इनसे अपने बच्चों को मिलवाते हैं, कहते हैं कि इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ ताकि इनके जैसे बन सको। और जो ये सिखा रहे हैं वो खुद वैसे नहीं है, मैं जो सिखा रहा हूँ वो। और दूसरी बात क्या है, मेरे अपने परिवार से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। मेरा अपनी वाइफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि भी मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो मेरी सेवा करेगी, या बच्चे बड़े होकर के कामयाब हो जाए तो मेरा रुतबा बनेगा। मेरे अपने परिवार से 0 एक्सपेक्टेशन है। आज हम साथ में हैं, ये एक सच है। आज हम एक दूसरे की कदर कर रहे हैं, ये सच है। आज हम एक दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचा रहे, ये भी एक सच है। बाहर हमारे सर्कल से बाहर के लोग कुछ भी जज कर सकते हैं कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। मेरा परिवार मुझसे खुश है, जो मुझे अभी तक महसूस हो रहा है, और मैं उनको इस लायक बना रहा हूँ कि जिस दिन तुम मुझसे ना खुश हो तो ये भी मेरे मुंह पे बोल सको। और आपने बोला ना, मेरे और मेरे परिवार के बीच में अगर चुनना पड़ेगा तो मैं अपने आप को चुनूंगा, क्योंकि मेरा पहला जो सर्कल है वो मेरा अकेले का है। ब्रेवली बोला आपने। मेरा एक अपना सर्कल है, मैं अकेला पैदा हुआ था, अकेला मरूंगा। उनको इस लायक बना दिया कि मेरे मरने का वो क्या करेंगे। कुछ लोग नेगेटिव इतना बोलते हैं कि आपसे परिवार दुखी है, वाइफ दुखी है, पता नहीं, मुझे अजीब अजीब बातें करते हैं। उनको समझ नहीं आता कि वो खुश हैं आपस में, इतना एंजॉय कर रहे हैं। नहीं, उनका क्या पंगा है, उनके साथ पंगा गया। आप कभी उनके एंगल से सोचो ना कि भाई वो, अब एक आदमी 2 घंटे अपने परिवार के साथ बैठ के चाय पी रहा है ना, और वो ये कह रहा है कि यार हमारे पास तो टाइम नहीं है, क्योंकि बीवी भी इतना टाइम नहीं देगी, क्योंकि आपने बीवी को उस लायक बनाया नहीं। मतलब मैं क्या बोलता हूँ, हर लोग ना कातिल होते हैं, एक दूसरे के विचारों को कत्ल कर देते हैं। माँ बाप है ना, अगर आप बोलोगे यार मैंने बिजनेस करना है, तो आपके मम्मी पापा बोलेंगे अच्छी भली नौकरी चल रही है, तू ही बनेगा बिजनेसमैन, तू ही अंबानी बनेगा, ये करेगा। ये एक तरह का कत्ल है। जैसे मेरे एक दोस्त की शादी हुई, उसकी वाइफ डॉक्टर है, तो उसके बाद उसने अपनी वो डॉक्टरी छोड़ दी शादी के तुरंत बाद ही, और वो कहता रहा हाँ इसको मैं क्लिनिक खुलवा दूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा, पर कुछ भी नहीं कर पाया। उसकी वाइफ आज एक टिपिकल हाउस वाइफ। अगर उसके अंदर जज्बा नहीं होता डॉक्टर बनने का तो डॉक्टर बनती क्यों? पर आज वो मालूम क्या कहता है, वो कहता है कि यार मैंने तो अपनी वाइफ को बोला है पर ये मना कर रही है। वो मना इसलिए कर रही है क्योंकि उसकी कंडीशनिंग ऐसी हो गई। हाँ, जब आपका बच्चा बोलता है ना कि डॉक्टर बनना है, तो वो उसका सपना नहीं होता, उसको वो सपना थोप दिया जाता है सोसाइटी के द्वारा। तो ये चीज़ होती है। तो वो अब मेरे हिसाब से वो कातिल है अपनी पत्नी के उस सपने का। मेरी वाइफ ने चाय पीते टाइम बोला कि यार एक दिन ना मैं भी गाड़ी चलाऊंगी, और जिस क्लास से हम लोग आते हैं, मतलब एक लोअर मिडिल क्लास, वहाँ पे गाड़ी होना ही बहुत बड़ी बात है। फिर उसमें भी अगर एक औरत बोले कि मेरे को गाड़ी चलानी, मैंने उसी टाइम
गाड़ी इसको सिखवाई प्रोफेशनली, फिर उसके बाद 15 दिन रोज़ सुबह 4 बजे उठ के इसको गाड़ी सिखवाई, उसके बाद उसको लाइसेंस बनवाया, और आज वो दिल्ली एनसीआर और अब दिल्ली गोवा के अंदर वो गाड़ी चलाती। आज भी अगर वो मुझे वो कोई सपना बोले कि भी मेरे को ये करना है, तो मैं उसको ये नहीं बोलूँगा मैं पूरा करवा के दूंगा, मैं कहूँगा तुम्हें पूरा करना चाहिए मेरे खिलाफ जाके भी। तो आपको आपकी असली, जिसे कहते हैं ना हम लोग क्या बोलते हैं वो कॉमरेड, कि मतलब आप आसपास के लोगों को ना अपने ऊपर डिपेंड मत करवाओ कि मेरे को ना वो काबिल बनना, तो आप ना मेरे ऊपर डिपेंड रहो कि यार मेरे से ही सलाह लो। नहीं, ये मेरे को ये करना चाहिए कि आपके अंदर ऐसी आग आ जाए कि आप अपने फैसले खुद लो, खुद ही आपको मेरी भी जरूरत, अगर मेरी जरूरत रह गई तो इसका मतलब ये कि फिर तो किसी को भगवान की जरूरत है, किसी को धर्म की जरूरत है, किसी को मेरी जरूरत है, किसी को सेल्फ मोटिवेशन। खुद सीखो, खुद गलतियां करो, खुद गलतियों से सीखो। कोई गुरु, अपने गुरु खुद बनो, किसी को कोई गुरु महात्मा धर्म सिद्धांत फिलॉसफी वगैरह, अपनी ओन फिलॉसफी। आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत सारी फिलॉसफी पढ़ता हूँ, पर मेरी अपनी फिलॉसफी है, क्योंकि मेरे को मालूम है कि यहाँ पर ओशो की ये बात है ठीक है, ये गलत है, सुकरात की ये बात तो ठीक है पर ये गलत है, अरस्तु की ये बात ठीक है, ये गलत है। तो इन सबको मिक्स करके मैंने एक अपना अंदाज बनाया, तो वो मेरी फिलॉसफी है। हर आदमी की एक अपनी फिलॉसफी होनी चाहिए। बस आप वही वाली बात है, बस जो सीखने को मिला और जो आपने क्लियर करे, थैंक्स फॉर द सेम। क्योंकि मुझे तो बस एक एक्साइटमेंट थी मिलने की आपसे, इसलिए नहीं कि मेरे को गोवा घूमना था, मुझे आपसे मिलना। मेरा तो गोवा से कोई कनेक्शन वो वाला है ही नहीं ना मैं गोवा के बीच दिखाता हूँ, अभी आप करने आया हूँ, मुझे किसी के साथ कॉन्वर्सेशन अच्छी लग रही है, आज आपकी कॉन्वर्सेशन मिली अच्छी, मैं आपके साथ मिलने आ गया और मैं रात रात तक बैठ सकता हूँ, मैं इतना बोलता नहीं हूँ। बाकी ठीक है सर, मैं कभी इन फ्यूचर, बहुत कुछ सिखा दिया आपने, और ये 4-5 दिन है तो नहीं, कभी भी मोस्ट वेलकम, जब भी आपके पास टाइम हो आप आ सकते हो। नहीं, टाइम तो टाइम ही टाइम है आपके लिए, तो टाइम ही टाइम है, बस टाइमिंग्स में मतलब कि आने से पहले एक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर देना, अगर बाई चांस मेरा कोई प्लान होगा मैं आगे पीछे कर लूंगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं है ना 8 बजे वाला, ये दिखता है, आपको बताया था ना कि सुबह सुबह जब जाते हैं, सुबह वाला। अभी गोवा में ठंडी हो गई है, मैं बताता हूँ, ये मडगांव में बहुत ठंड थी, ये कोस्टल एरिया में गर्मी है ना, ठंड बहुत, और मैं अमेज हूँ कि गोवा में इतना अच्छा मौसम है इस टाइम पे। रात में मैं तो रात को जिम से आने के बाद नहाता हूँ, नहाने के बाद मैं फिर खाना वाना या जो भी हल्का फुल्का खाता हूँ, उसके बाद मतलब ये रात को इतना हो जाता है कि चादर ओढ़नी पड़ जाती है। और एक्सट्रीमली सॉरी अगर मैं एक्साइटमेंट में कुछ गलत बोल गया। नहीं, अरे क्या बात, मैं पीछे पड़ गया था ना, मेरे लिए प्रॉपर्टी ढूंढ दो, ये ढूंढ दो, वो नहीं, वो कोई बात नहीं, वो एक्चुअली वो मैंने क्लियर आपको इसलिए बोल दिया यार, मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर नहीं हूँ, मतलब मेरा कहने का मतलब ये था कि मैं ढूंढ नहीं सकता। तो सर मेरा, आपको ही पता है नॉर्थ में क्या, गोवा का जो वेदर है वहाँ पर एसी की जरूरत नहीं है, सिर्फ 2 महीने 3 महीने की पड़ती है, वो भी अगर आप, जैसे हम तो उस 2-3 महीने में भी दिन में 2 बार नहा लेते हैं, हमारे को वो भी जरूरत है, एक बार नहा लो 8 घंटे की निकल रात में एसी की भी जरूरत नहीं है अभी तो। नहीं, हम तो मतलब हमारी पहली शर्त है, हमारी घर ढूंढने की हमारी पहली शर्त होती थी कि उसमें टीवी और एसी नहीं चाहिए। हमने, हमारे पहले वाले घर में था टीवी और एसी, आपने वो भी हटा दिया, वो उनको मना कर दिया था, हमने कहा हम यूज नहीं करे, लगा हुआ है आप मत यूज करना, पर नाना करते हुए भी 10% यूज हो जाता था। आपने बताया था कि मानसून के सीजन में रहना तो बहुत ज्यादा वो गट्स, वो हिम्मत चाहिए, वो गोवंस भर, मैं कह रहा हूँ कि 15 लाख गोवंस रहने तो हम भी तो रह सकते हैं। 15 या 18 लाख हो गए हैं, 15 to 16 लाख, और आउटसाइडर के परसेंटेज 10% तो हो गए होंगे। नहीं, वीकेंड पे तो कहते हैं कि नहीं, जो परमानेंटली उन्होंने जमीन लेके रहने लग गए हैं। आपने एक वीडियो में बताया था ना कि कुछ दिनों बाद गोवा जैसा नहीं रहेगा। वो तो बाहर के लोग आ रहे हैं बहुत, कुछ वो चलो सर, चलो, थैंक्स फॉर द कॉन्वर्सेशन। नहीं ठीक है।